बहुत पुराने समय की बात है। चंदनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में दो किसान रहते थे। एक किसान का नाम था बलदेव और दूसरे किसान का नाम था नंदकिशोर। दोनों ही बहुत गरीब थे और दोनों किसान में मित्रता भी थी। दोनों के पास थोड़ी थोड़ी सी जमीन थी। दोनों उसमें ही मेहनत करते और उसी से उनके घर परिवार का गुजर बसर चल रहा था। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। वो दोनों किसान बूढ़े हो चुके थे और बीमार भी रहने लगे थे। एक दिन दोनों की एक ही समय पर मृत्यु हो गई। यमराज के दूत उन दोनों को एक साथ यमराज के पास ले गए। धर्मराज ने उन्हें देखकर उनसे पूछा, अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे इस जीवन में क्या कमी थी? अब तुम्हें क्या बनाकर मैं पुनः संसार में भेजूं? धर्मराज की बात सुनकर बलदेव किसान बड़े गुस्से से बोला, हे भगवान, आपने इस जन्म में मुझे बहुत घटिया जिंदगी दी थी। आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया था। पूरी जिंदगी मैंने बैल की तरह खेतों में काम किया है। जो कुछ भी कमाया वह बस पेट भरने में लगा दिया। ना ही मुझे कभी अच्छे कपड़े नसीब हुए और ना ही कभी अपने परिवार को अच्छा खाना खिला पाया। जो भी पैसे कमाता था कोई आ करके मुझसे लेकर चला जाता था और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आया। देखो कैसे जानवरों जैसी जिंदगी जी है मैंने। उसकी बात सुनकर धर्मराज कुछ समय मौन रहे और पुनः उस किसान से पूछा, तो अब क्या चाहते हो तुम? इस जन्म में मैं तुम्हें क्या बनाऊं? धर्मराज का प्रश्न सुनकर वह किसान पुनः बोला, हे भगवान, आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि मुझे कभी किसी को कुछ भी देना ना पड़े। मुझे तो केवल चारों तरफ से पैसा ही पैसा मिले। अपनी बात कहकर वह बलदेव चुप हो गया। धर्मराज ने उसकी बात सुनी और कहा, तथास्तु, तुम अब जा सकते हो। मैं तुम्हें ऐसा ही जीवन दूंगा जैसा तुमने मुझसे मांगा है। उसके जाने पर धर्मराज ने पुनः दूसरे किसान नंदकिशोर से पूछा, तुम बताओ, तुम्हें क्या बनना है? तुम्हारे जीवन में क्या कमी थी? तुम क्या चाहते हो? उस किसान ने भगवान के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे भगवान, आपने मुझे सब कुछ दिया, मैं आपसे क्या मांगू? आपने मुझे एक अच्छा परिवार दिया, मुझे कुछ जमीन दी जिस पर मेहनत से काम करके मैंने अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दिया। खाने के लिए आपने मुझे और मेरे परिवार को भरपेट खाना दिया। मैं और मेरा परिवार कभी भूखे पेट नहीं सोए। बस एक ही कमी थी मेरे जीवन में जिसका मुझे अपनी पूरी जिंदगी अफसोस रहा और आज भी है। मेरे दरवाजे पर कभी कुछ भूखे और प्यासे लोग आते थे भोजन मांगने के लिए, परंतु कभी कभी मेरे पास भोजन ना होने के कारण उन्हें भोजन नहीं दे पाता था और वो मेरे द्वार से भूखे ही लौट जाते थे। ऐसा कहकर वह चुप हो गया। धर्मराज ने उसकी बात सुनकर उससे पूछा, तो अब क्या चाहते हो तुम? इस जन्म में मैं तुम्हें क्या बनाऊं? नंदकिशोर ने धर्मराज से हाथ जोड़ते हुए विनती की, हे प्रभु, आप कुछ ऐसा कर दो कि मेरे द्वार से कभी कोई भूखा प्यासा ना जाए। धर्मराज ने कहा, तथास्तु, तुम जाओ, तुम्हारे द्वार से कभी कोई भूखा प्यासा नहीं जाएगा। अब दोनों का पुनः उसी गांव में एक साथ जन्म हुआ। दोनों बड़े हुए। बलदेव, जिसने धर्मराज से कहा था कि उसे चारों तरफ से केवल धन ही धन मिले और मुझे कभी किसी को कुछ देना ना पड़े, वह व्यक्ति उस गांव का सबसे बड़ा भिखारी बना। अब उसे किसी को कुछ देना नहीं पड़ता था और जो कोई भी आता उसकी झोली में पैसे डाल के ही जाता था। और दूसरा नंदकिशोर, जिसने धर्मराज से कहा था कि उसे कुछ नहीं चाहिए, केवल इतना हो जाए कि उसके द्वार से कभी कोई भूखा प्यासा ना जाए, वह उस गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बना। हर बात के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। अब ये तो हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम चीज़ों को नकारात्मक रूप से देखते हैं या सकारात्मक रूप से।
अच्छा जीवन जीना है तो अपनी सोच को अच्छा बनाना चाहिए। अपने जीवन में जो नहीं है उसका दुख करने के बजाय जो भगवान ने दिया है उसका धन्यवाद करना चाहिए, और जो है उसी में खुश रहना चाहिए। हमेशा दूसरों के प्रति अच्छी सोच और सेवा का भाव रखना चाहिए। आज की कहानी यहीं समाप्त हुई। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।